करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास में काफ़ी बच्चों ने चैप्टर किया होगा और मैं आपको बता दूं कि 8 क्वेश्चन जो है ना काफ़ी उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, यहाँ को उसको समझने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो आपको पहली बात तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है? ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है। और पी कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, पी जो है वो ए और बी के कहीं पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से रखा है। जिस तरीके से रखा है उसने क्या करा कि ए पी को 3/7 ऑफ ए बी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और देखो यहाँ बोला भी है, देखो अपना आप इसने बोल दिया कि P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि जो P है वो ए बी लाइन सेगमेंट के P जो पॉइंट है वो ए बी के बीच में कहीं ना कहीं रखा हुआ है ना। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एक लाइन बना ली मैंने, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली यहाँ पे, ठीक है। लाइन बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास ए है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास बी है। ए और बी जो उन्होंने बोला, ठीक है, कितना कितना दे रखा है, -2 -2, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 2 -4, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब आपको क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि ना, आपको क्या कह रहा है कि पी कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है जी। मान लो मैंने पी यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पी यहाँ रख दिया, मान लो, तो ठीक है, पी यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, राइट। अब आपको क्या कह रहा है, सच दैट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना। सच दैट क्या कह रहा है, यहाँ पे जो गिवन है ना पहले ही लिखो, ठीक है, इसका मतलब समझो पहले। तो ए पी इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/7 ऑफ ए बी, ये दे रखा है आपको 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है। अब आप एक काम करो, देखो जब भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, मैं कुछ आपको याद दिलाता हूँ पुराना बेसिक, फिर मैं इस पर चलूँगा, ठीक है। जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा सेक्शन फॉर्मूला में क्या करता है, जब लाइन डिवाइड होती है तो वो क्या करती है, जब एक लाइन दूसरे में डिवाइड करती है तो ये जो बेस वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन जो है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इस लाइन को 2 इक्वल हाफ में क्या करती है, 2 इक्वल हाफ में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, यानी कि ये m1 और ये m2 हो जाता है, राइट। ऐसी तो होता है ना, ठीक है। अब अगर कोई लाइन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो ये जो ए बी है, आप एक काम करो, ए बी को इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा आपका ए पी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ए बी, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 7 आ गया, 3/7, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, देखो ये जो ए पी है, यहाँ से ए पी जो आप देखोगे, ए पी कितना है 3 और ए बी कितना है आपके पास 7। तो भाई देखो यहाँ से ए पी की, देखो ए पी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लिखूँ तो कितना है दे रखा है आपको 3, ठीक है जी। यहाँ से आता है ए बी 3 हो गया, और ए बी कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दे रखा है 7 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ए बी 7, है ना, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, ए पी को तो 3 रेशो में डिवाइड कर रही है, और अगर मैं पी भी निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे ए बी में से अगर मैं ए पी माइनस कर दूंगा तो मेरा पी बी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं बी पी या फिर पी बी पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल टू ए बी माइनस का क्या कर देंगे, ए पी। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये इसके जो इसका जो डिवीज़न है वो कितना आ जाएगा रेशो में, 3:4 में। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि 3:4 आया कैसे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें ये पॉइंट निकालना है, इसको हम लोग x, y मान लेते हैं, है ना, लेट, है ना, लेट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं, ठीक है। हमने x, y मान लिया। ये किस तरीके से आया पहले ये पता होना चाहिए आपको, 4 कैसे आया, ठीक है, क्लियर ना। हाँ, अब आगे चलते हैं, आगे समझो। देखो आप कुछ नहीं करना है, अब हमारे पास हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला नहीं, हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो और काम बन जाएगा आपका, बन जाएगा ना, ठीक है। नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो डिफरेंट है, राइट। क्या लगेगा, रेशियो डिफरेंट है। अगर रेशियो इक्वल होते तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते थे। फिर हम लोग इस पी पॉइंट को कंसीडर करते, क्या, मिड पॉइंट कंसीडर करते, और हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते। लेकिन ये 3:4 में डिवाइड कर रहा है ना। सपोज करो कोई लाइन है
और वो 3:4 में डिवाइड कर रही है, तो इक्वल अमाउंट में डिवाइड नहीं कर रही है। अगर कोई लाइन है डिवाइड कर रही है, मान लो 2:2 में डिवाइड कर रही है, तो ये इक्वल डिवाइड कर रही है ना, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमेशा मिड पॉइंट ही कहलाएगा। समझ में आया? पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग अगर इसको करें तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया x1, पहले लिख दो, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका क्या हो गया y2, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के देखो बताता हूँ। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ p, राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, ठीक है ना। आप एग्जाम में पूरे फॉर्म में लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, पहले तो इसको मान लो ये m1 हो गया है ना, और ये m2 हो गया है ना, ये m1 3 हो गया और m2 कितना आ गया 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में कितना आएगा m1 प्लस m2। इस तरीके से क्या होता है, दूसरा क्या होता है, सॉरी दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका m1 इंटू y2 प्लस क्या होगा m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, तो अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं हम लोग। निकालो, m1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x2 से, x2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये कितना आ गया, ये 4 हो गया, इंटू -2 कर दिया हमने, फिर ये कितना आ गया हमारे पास 3 प्लस का 4 आ गया, कॉमा लगाया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है आपके पास 3 इंटू -4 प्लस कितना आ गया 4 इंटू -2, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया बच्चों 3 + 4 आ गया, राइट, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, निकाल देंगे आराम से। तो यहाँ पे करो आप, देखो 3 2 जा कितना आ गया 6 हो गया, और 4 2 जा 8 और प्लस माइनस 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 का 8 अपॉन में 7, यहाँ पे कितना आ गया 3 4 जा 12, ठीक है, और ये माइनस का 8 अपॉन में कितना आ गया 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, 8 में से 6 गया 2 और बड़े का साइन माइनस है, तो -2/7, और ये कितना आ गया -20/7, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ p हमारा जो निकल गया वो क्या निकला बच्चों, -2/7 कॉमा -20/7, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि अपने फ्रेंड से आप पूछेंगे तो बहुत कम बच्चे इसका रीज़न बता पाएंगे, ठीक है, कि ये आया कैसे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से, अगर आपको ये चैप्टर में कुछ आपको अगर जांचना है तो आप जांच भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।